सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। आज हम चले आए हैं अपने गुरुजी के पास, दासना मंदिर गाजियाबाद में। गुरुजी जय हो आपकी, हर हर महादेव। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, आपकी सदैव जय हो। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था जी, मैं किसी का भी गुरु बनने योग्य नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ऊपर में चाहे मेरी तुम्हारे पिताजी से फालतू हो, लेकिन मैं अपने आप को तुम्हारा बड़ा भाई मानता हूँ, क्योंकि सन्यासियों वाला कोई गुण नहीं है मेरे अंदर। ये तो माँ की और महादेव की कृपा की मैं उनकी सेवा में हूँ। बाकी मैं अपने धर्म के लिए लड़ने वाला एक छोटा सा सिपाही हूँ, इसलिए तुम्हारा बड़ा भाई हूँ बस। गुरुजी आप जो सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं प्रचार प्रसार, वो ऐसा आज तक कोई नहीं किया है। हमें नहीं लग रहा है कि आगे कोई करेगा। नहीं देखिए, सनातन धर्म में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े त्यागी, सनातन धर्म बहुत महान है। मैं तो सनातन धर्म के महासमुद्र की एक छोटी सी बूंद हूँ। लेकिन आजकल ज्यादा जो है वो तो राजनीति कर रहे हैं ना। आपके जैसा कोई मतलब सनातन धर्म आज की बात और है। आज के समय में मैं अलग हूँ और लोगों से, लेकिन मुझसे बहुत बड़े बड़े, बहुत महान लोग सनातन धर्म में करोड़ों की तादाद में हुए हैं। सनातन धर्म वो धर्म है जो शिव और शक्ति का धर्म है, माँ और महादेव का धर्म है, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण हुए हैं, जिसमें भगवान श्री राम हुए हैं, जिसमें हमारे बाबा परशुराम हुए हैं, जिसमें आचार्य चाणक्य हुए, वीर सावरकर हुए, नाथूराम गौड़, ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुए हैं, उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज हुए हैं, एक से एक बड़े ऋषि हुए हैं, जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए हैं, एक से एक बड़े ऋषि हुए, एक से एक बड़े मुनि हुए, एक से एक बड़े महात्मा हुए, एक से एक बड़े वीर हुए, एक से एक बड़े महावीर हुए। हमारे धर्म में शिवाजी जैसे वीर हुए, महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए, राणा सांगा जिनकी मिसाल नहीं है पूरी दुनिया, ऐसे वीर हुए, बप्पा रावत जैसे वीर हुए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बंदा बैरागी और चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, बलिदान अमर बलिदानी भगत सिंह, और अभी हमारे यहाँ कमलेश तिवारी जी होकर गए हैं। तो एक से एक बड़े बलिदानी हमारे धर्म ने दिए हैं। क्या हमारा धर्म, ये तो एक महासागर है, सनातन धर्म एक बड़ा बड़ा महासागर है। इसमें कोई भी व्यक्ति, मतलब मेरी तो बात छोड़ दीजिए, मैं तो घर बहुत छोटा हूँ, कोई भी व्यक्ति जिसे आप बड़ा महान मानते हो, वो इस महासागर की एक छोटी सी बूंद है। इस महासागर की एक छोटी सी बूंद है। सनातन धर्म बहुत बड़ा है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। शिव और शक्ति, माँ और महादेव उनका धर्म है, उनसे बड़ा कुछ नहीं। अच्छा, जो अभी आप आज के डेट में जो एक नया मिशन लेके चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, मैं एक थका हुआ इस्लाम से लड़ने के लिए घर से निकला। इस्लाम से लड़ने के लिए मजबूरी में चोला पहनना पड़ा। पुलिस वाले संगठनों को काम करता था, हिंदू संगठनों को काम करता था, पुलिस वाले परेशान करते थे। अपने परिवार को पुलिस वालों के आतंक से बचाने के लिए चोला पहना। बाद में मन लग गया, मार महादेव की कृपा हुई, जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर बना दिया। हमारे गुरु जी हैं वहां, हरिगिरी जी महाराज, नारायण गिरी जी महाराज, प्रेमगिरी जी महाराज, उन्होंने ऐसे अंकित को उठाया, महामंडलेश्वर बना दिया। कुछ भी नहीं हूं, लेकिन आज मुझे ये लगता है कि सनातन धर्म यदि बचेगा तो माँ और महादेव की कृपा से ही बचेगा, क्योंकि अब सनातन धर्म पर संकट हमारे सिर से ऊपर निकल गया है। सनातन धर्म बहुत बड़े संकट में है। किसी भी मानव के पुरुषार्थ से सनातन धर्म अब नहीं बच सकता, एक मानव के पुरुषार्थ से। ये तो तब बचेगा जब माँ और महादेव सारे इस समुदाय को सद्बुद्धि देंगे। तो अब मेरा नया मिशन है माँ और महादेव की शरण में जाना, जगह जगह पूरे भारत में घूमना, माँ और महादेव के यज्ञ करना, गीता की चर्चा करना। श्रीमद् भगवत गीता योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया इस पृथ्वी को अद्भुत ज्ञान, जो उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को माध्यम बनाकर सारी पृथ्वी, सारी मानवता को दिया था। जगह जगह जाकर गीता की चर्चा करना, और सारे हिंदू, 100 करोड़ हिंदुओं सहित 700 करोड़ मानवों को, 100 करोड़ हिंदुओं सहित 700 करोड़ मानवों को, इन 700 करोड़ मानवों में वो 200 करोड़ अर्ध मानव भी हैं जो जानवर की तरह इस दुनिया में रह रहे हैं। उन्हें माँ और महादेव की शरण में लेकर चलना, माँ और महादेव का यज्ञ सिखाना, गीता का प्रवचन सिखाना, मेरे जीवन का बस यही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं। अपने धर्म से, सनातन धर्म से भटक रहे हैं, तो उन पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, उनसे मेरा इतना ही कहना है, वो माँ और महादेव की शरण में चले, माँ की और महादेव की पूजा करें, जगत जननी माँ जगदम्बा और महादेव की पूजा करें, योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता को अपने जीवन में आत्मसात करें। केवल पढ़े नहीं गीता को अपने जीवन में आत्मसात करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके अपने परिवार को मजबूत बनाएं। देखिए, परिवार जो है
पूरी दुनिया की सबसे छोटी इकाई, किसी राष्ट्र की, किसी समूह की, किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी देश की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है। परिवार दुनिया की नींव है। जितना मजबूत परिवार होगा उतनी ही मजबूत दुनिया होगी। हम हिंदुओं ने बेसिक सिद्धांत बोला दिया, हम वसुधैव कुटुंबकम जैसी बड़ी बड़ी बातों में खो गए और हमारे परिवार कमजोर हो गए। और कुछ मूर्खों ने नारा दिया छोटा परिवार सुखी परिवार। मैं कहना चाहता हूं छोटा परिवार मनहूस परिवार, छोटा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार बेकार परिवार, छोटा परिवार किसी मतलब बर्बाद परिवार। परिवार बड़ा होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, सबल होना चाहिए, तभी परिवार सुखी होगा। सशक्त परिवार, सबल परिवार, सुखी परिवार। ज्यादा बच्चे पैदा करिए और अपने बच्चों को इस लायक बनाइए कि समय पड़ने पर वो अपने घर, अपने परिवार, अपने घर की औरतों की, महिलाओं की और अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके। इस लायक अपने बच्चों को बनाइए। मेरा यही संदेश है, इसके अलावा कोई संदेश नहीं। बट आज की जो जनरेशन है पढ़े लिखे, वो तो भटक रहे हैं ना मार्ग से, अपना ही मूर्ख है। सनातन धर्म को ही आपने पढ़ा लिखा मत मानिए, उन्हें मूर्ख मानिए। मैं उन्हीं से तो कहना चाहता हूं माँ और महादेव की शरण में जाएं। अपने अहंकार को, ये जो मूर्खतापूर्ण अहंकार है, ज्ञान का अज्ञान का अहंकार, इसे त्याग दें। माँ और महादेव की शरण में चलें, उनको समर्पित हो जाएं। गीता को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें और जब वो गीता को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे तो माँ और महादेव की कृपा उन पे होगी और वो समझेंगे कि परिवार का मजबूत होना ही पूरी दुनिया का, विश्व का मजबूत होना है, देश का मजबूत होना है, धर्म का मजबूत होना, मानवता का मजबूत होना।